हरे कृष्ण। आज के इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरी अध्याय यानी सांख्य योग की कुछ प्रमुख बातों का सारांश देखेंगे। दूसरे अध्याय की भूमिका यह है कि दोनों सेनाओं के मध्य में रथ पर बैठे अर्जुन ने जब दोनों पक्षों में अपने ही लोगों को देखा तो वह मोह से व्याकुल होकर बैठ गया। उसकी बुद्धि सही गलत का निर्णय नहीं कर पा रही थी। ऐसी स्थिति में उसने अपने आप को श्री कृष्ण का शिष्य स्वीकार किया। उसने अपने कल्याण का मार्ग पूछा। तब श्री भगवान ने उसको वास्तविक कल्याण के लिए गीता का दिव्य उपदेश देना शुरू किया। भगवत गीता में भगवान का सबसे पहले उद्देश्य यही है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। भगवान ने इस विषय को बहुत विस्तार से समझाया कि आत्मा तथा शरीर पूरी तरह से अलग है। जिसका जन्म मृत्यु होता है वह शरीर है। आत्मा का न तो जन्म होता है और न मृत्यु, वह सदा एक से रहने वाला है। उसे कोई नहीं मार सकता। एक शरीर के नष्ट होने पर आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे अपने विवेक का प्रयोग करें, शरीर को असत्य या मिथ्या और आत्मा को सत्य या सनातन मान ले। फिर इससे आगे भगवान ने कर्तव्य पालन, निष्काम कर्म और बुद्धि योग के महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए हैं। वे कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का कर्तव्य है कि वह ऐसे धर्म युद्ध से पीछे न हटे। उन्होंने बताया कि हानि, लाभ, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी आदि द्वंद्वों को सहकर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य पालन करने के लिए कर्म करने में कर्म का बंधन नहीं लगता। जब तक मनुष्यों में भोगों की कामना बनी रहती है तब तक उसकी बुद्धि अस्थिर बनी रह जब तक मनुष्यों में भोगों की कामना बनी रहती है तब तक उसकी बुद्धि अस्थिर बनी रहती है और परमात्मा में नहीं लगती। कर्म करने में ही मनुष्यों का अधिकार है, अतः फल की आसक्ता को छोड़कर समबुद्धि से कर्म करना चाहिए। भगवान ने काम कर्म को त्याग कर निष्काम भावों से कर्म करके गुणातीत या प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर होने की बात कही, जिससे मनुष्यों की बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को स्थित प्रज्ञ कहा गया है। इसके बाद भगवान ने अर्जुन के पूछने पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के लक्षण बताए। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो कामनाओं का त्याग करता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वह है जो कामनाओं का त्यागी होता है। वह दुख आने पर दुखी नहीं होता और सुख आने पर हर्षित नहीं होता। उसका मन और इंद्रियां संयमित होती है। उसके सांसारिक विषयों में कोई रसभूति भी नहीं रहती। वह सांसारिक द्वंद्वों को सहन कर स्थिर बुद्धि से कामना रहित होकर अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। स्थित प्रज्ञ मनुष्य ऐसी दिव्य स्थिति या ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होता है और जीवन काल में इसी स्थिति में रहकर शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। इसी के साथ अध्याय 2 का सारांश यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्ण।